वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए वो ईद के हवाले से, ईद स्पेशल। आपको पता है कि अब बकरा ईद आ रही है, तो आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी और बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी ये। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा बना के वाकई कितनी मज़ेदार बनी। तो उसके लिए जो सामान चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। हाफ़ केजी मैंने ये बीफ का गोश्त लिया, हड्डी वाला, हड्डी के साथ इसका टेस्ट जो है बिरयानी का अच्छा आता है। हाफ़ केजी मैंने सेला चावल लिए, जिसे मैंने 2 घंटे भिगो दिया है, फिर इसको मैं बॉईल करूँगी। एक आधी प्याली मैंने दही लिया है, 1 प्याली मैंने यानी 2 बड़े साइज़ की प्याज, 4 से 5 अदद मैंने टमाटर काट लिए, 10 टेबल स्पून हमारा कुकिंग ऑयल है। और गरम मसाले में मैंने देखें आप सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च, 4 काली मिर्चें और 4 लौंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 2 जो है तेज़पत्ते, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर जो मैंने पीस लिया है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दी और अब मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याज मैंने रोकी है। ब्राउन की हुई प्याज में से हम आधी प्याज निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम बिरयानी दम पे लगाएंगे तो उस वक्त हमें चाहिए। चलिए मैं ये प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं आपको दिखा दूँ सेकंड प्रोसीजर क्या करना है। वो ये करना है कि एक पैन के अंदर मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, जिसमें भी चावल बॉईल करूँगी। और मैंने सेला चावल लिए, जिसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तो आपको भिगोना है। अब उसमें मैं ये 2 लौंगे, 2 छोटी इलायचियाँ और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। जब ये बहुत अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी। ब्राउन हो गई तो मैंने ये प्याज इसमें थोड़ी सी निकाल ली दम पे लगाने के लिए, और फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम मसाले जो आपको दिखाए थे वो डाल के और गरम मसाला मैं इसको भून दूँगी। जब ये बहुत अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी, टमाटर, दही वगैरह। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, तो अब इसके अंदर में ये हमारे कटे हुए टमाटर, इन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरह भून दूँगी। लेकिन टमाटरों का अच्छी तरह से ये मैश हो जाए इसमें। ये मसाला बहुत अच्छा टमाटर डालने के बाद भून गया है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी और उसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छी तरह इसको भूनकर, आपको मैंने बताया कि हड्डियाँ मैंने इसलिए डाली है कि हड्डियों से बहुत अच्छा स्टॉक बनता है मज़े की। ये अपना फ्लेवर छोड़ती है तो बहुत मज़े का बिरयानी में जायका आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गोश्त को भी अच्छी तरह जो है भून लिया है और अब इसके अंदर मैं दही डालूँगी। ये 3 मैंने हरी मिर्चें इनकी डंठल तोड़ दी है, ये डाली और अब ये मैं दही डाल रही हूँ और अब मैं इसको भूनूँगी। अब दूसरे चूल्हे पे जो मैंने पानी रखा था बॉईल करने के लिए, वो पानी अब बॉईल होने पे आ गया, तो मैं उसमें अब
अपने चावल डाल दूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये चावल हमारे पानी जो बॉयल हो रहा है। अब इसमें देखिए आहिस्ता आहिस्ता चावल डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट इसको और लगेंगे, ये बॉयल हो जाएंगे। चलो फिर ये बॉयल होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त जो मैंने भून रही थी इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद और भूनूंगी और फिर मैं इसमें पानी डालकर इसको बॉयल कर गलने के लिए छोड़ दूँगी। पता है ये बीफ का गोश्त है तो इसमें तकरीबन 30 से 45 मिनट ये टाइम लेगा गलने का। फ्रेंड्स ये गोश्त का पानी था काफ़ी सारा जिसने छोड़ा था इसमें, और दही ने भी और टमाटरों ने भी, तो वो सारा खुश्क हो चुका है और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है मसाला भूनने के बाद जो आती है। तो अब इस कंडीशन पे जब भी आ जाएगा तो अब इसमें मैं पानी डालूँगी, तकरीबन 4 गिलास के करीब ये पानी है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। पानी मैंने इतना इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता है बीफ का जो गोश्त है वो टाइम लेता है। 45 मिनट तो तकरीबन लगेंगे। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। और 45 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी कि ये किस कंडीशन। जो चावल मैंने बॉयल करने के लिए रखे थे बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गए और हमें इन्हें एक कनी रख के बॉयल करना है क्योंकि ये दम पे गलेंगे। बाकी देखें आप, अब इसमें एक कनी बाकी। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखते हैं गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह इसमें पानी भी खुश्क हो गया और ये गोश्त भी गल गया। मैंने चेक कर लिया था इसे। मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और मुझे इतना ही ये सब चाहिए। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, ठीक है। दूसरे चूल्हे पे एक बड़ा पतीला रख के उसको हीट अप कर लिया और अब उसमें मैं ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ ताकि जब हम नीचे चावल डालें तो वो बॉयल हुए हुए चावल चिपके ना नीचे। और अब मैं थोड़े थोड़े चावल इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल जो मैंने बॉयल किए थे इनका पानी निकाल कर मैंने इन्हें रख लिया था अलग। अब मैं चावल इसमें इस तरह चारों तरफ फैलाकर इसके ऊपर अब मैं जो मसाला गोश्त का है वो आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लीमू काटे, 4-5 लीमू इसकी तह में रखे, और जो हमने तली हुई प्याज रखी थी वो हमने डाली। हरा धनिया पुदीना मैंने काटा है, थोड़ा ये मैं डालूँगी। फूड कलर, ये देखें आप इस तरह। और ये मेरे पास केवड़ा बिरयानी एसेंस है, तो ये इसके 2-3 ड्रॉप्स ये मैंने टपका है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बिरयानी जो है वो कड़वेपन आ जाएगा उसमें। और जो मैंने ये गोश्त उसका कोरमा, ये मसाला समझ लें आप जो भी, वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सब जगह डालूँगी इस तरह। चारों तरफ मैं इसकी तह लगा दूँगी और ये मसाला, और फिर यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे जो अभी मैंने किया था। इसी तरह मैं ये दोबारा से चावल डालूँगी। ये कहलाती है तह वाली बिरयानी, और एक बिल्कुल सादा जो बनती है बगैर तह की वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये हरा धनिया पुदीना,
अब ये लास्ट लेयर है तो इसलिए हम इसमें सब चीज़ें डाल देंगे। ये प्याज आ गई, हाफ ml मैंने फूड कलर ये डाला आपने, और ये बिरयानी एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ये डाल के आप इसको दम पे लगा दें तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। के लिए मैंने बिरयानी दम पे रखी थी, अब वो किस कंडीशन पे आई। माशाल्लाह आप देखें कितना प्यारा कलर आया है। और अब मैं इसको आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये देखिए आप, चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने प्लेट में निकाल ली है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ। आप देखें चावल कितने खिले खिले हैं और हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद स्पेशल के हवाले से मैंने आप लोगों के लिए डिश बनाई है, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद करीब है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है बस मैं फटाफट खा लूँ। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी है। आप लोग इसी तरह फॉलो कीजिएगा हर चीज़, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी बिरयानी ऐसी ही बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।